नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का टूटा है पुल, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता को झटका लगा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली थी 12 तारीख को बिहार में, अब उसे टाल दिया गया है। यानी कि अब 12 तारीख को बिहार में कोई भी नहीं हो रही है बैठक, जिससे बड़ा झटका लगा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि एक तरफ पुल गिरने के बाद लगातार नीतीश कुमार के सुशासन पर उठाए जा रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 को लेकर कर रहे तैयारियां नीतीश कुमार की, उन तैयारियों पर भी घिर चुका है पानी। यानी कि अब दोनों तरीके से नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये जो 12 तारीख को विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली थी, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफी महीनों से तैयारियां कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों से बैठक की, मुलाकातें की और सभी को मनाया कि चलिए इस बार बिहार में है विपक्षी एकता की बैठक करते हैं। और जैसे जैसे डेट यानी कि 12 तारीख पास आई, उसके साथ ही मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी बिहार नहीं जा रहा है बैठक के लिए। आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण है, चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं, पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि इस विपक्षी एकता की बैठक में कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल नहीं हो रहे थे और इसीलिए इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। और अगर बड़े नेताओं का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें राहुल गांधी के साथ साथ तमाम ऐसे नेता थे जो कि इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे, क्योंकि सियासी गलियारों में अब लगातार नीतीश कुमार और उनकी तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्योंकि एक तरफ गुटबाजी और विपक्षी एकता को लेकर लगातार तैयारी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि विपक्षी एकता जो है वो बड़ी टक्कर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए देगी और विपक्षी सरकारों में से ही यानी कि एकजुटता जो है वो जीतेगी और मोदी सरकार हारेगी। पर अब जो विपक्ष है वो एकजुट होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। जिस तरीके से कभी मीटिंग की जगहें बदली जा रही हैं, तो अब मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया गया है। देखना अहम रहेगा कि अगली तारीख का उल्लेख जो है वो कब किया जाएगा। आपके लिए बता दें कि नीतीश कुमार के लिए सिर्फ मीटिंग कैंसिल होना ही ये बड़ी दुविधा नहीं है। दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर में 1710 करोड़ रुपए का जो पुल गिरा है वो भी दूसरी बार, क्योंकि 8 से 10 महीने पहले भी इसी पुल का आधा हिस्सा जो है वो पहले भी गिरा था, जिसके साथ साथ तमाम पार्टियों की तरफ से उस समय पर सवाल उठाए गए थे और बिहार की जनता भी जो है अब सवाल उठा रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ सुशासन की सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं बीजेपी ने और नीतीश कुमार का मांगा जा रहा है इस्तीफा, कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार की जनता ये भी सवाल उठा रही है कि ये कौन सा पुल था जिसे 9 साल से बना रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री, जिसमें 1700 से ज्यादा करोड़ रुपए की रकम लग चुकी है और वो भी पुल 2 बार गिर चुका है। आपके लिए बता दें कि जब मीडिया के द्वारा नीतीश कुमार से इस पुल के गिरने पर सवाल पूछा गया था, उनके मुंह पर कोई भी शिकन नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि वो उल्टा सवाल जो है वो दाग रहे थे कि हम तो पहले भी सवाल उठा चुके हैं, हमने विभाग को ये जानकारी दी है और विभाग से कहा है कि इस पूरे मामले में जल्दी से जल्दी जांच शुरू हो जाए। अब नीतीश कुमार के बयानों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि जिस इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ सरकार की गलती है, या फिर कहाँ गया वो 1710 करोड़ रुपया जो कि इस पुल में लगाने की बात की गई थी, या फिर जो ब्यौरा दिखाया गया है कि इस पुल में लागत जो है वो 1710 करोड़ रुपए की लगी है, जिस पुल को बनाने की बात नीतीश कुमार ने 2012 से की और उस पुल की नींव यानी कि शुरुआत जो है वो 2014 से बनाने की गई और समापन होना था। जो ये पुल है भागलपुर का, ये बनकर तैयार होना था 2022 तक, पर 2022 से 2023 भी आधा बीत चुका है। पुल पूरा बनने की जगह है जो है वो पूरी तरीके से पानी में समा गया, यानी कि समाधि बन चुकी है अब नीतीश कुमार के सपने के उस पुल की, जिसको लेकर वो लगातार बड़ी बातें कर रहे थे। और आज नीतीश कुमार का ये सिर्फ जो
जो प्रोजेक्ट की बात करें या फिर वो बात करें कि जिस तरीके से बिहार की जनता को एक उम्मीद थी कि एक अच्छा जो पुल है वो अब बिहार की जनता के लिए मिलेगा, उन उम्मीदों पर तो पानी फिरा ही है। पर वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सपनों पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज नीतीश कुमार को इन्हीं चीजों के चलते सवाल भी दागे जा रहे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से। तो वहीं आज जनता ये भी सवाल उठा रही है कि जो 9 सालों में एक पुल नहीं बना पाए वो कहां प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं 2024 में। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार का पार्टियों को ये कन्विंस करना या फिर पार्टियों को मनाकर उन्हें एक साथ लाने की कोशिश करना, पर वहीं दूसरी तरफ तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है आगे, यानी कि अब मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। और अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि ये मीटिंग जो है वो अब 24 जून को हो सकती है बिहार में। आपके लिए बता दें कि आज बेशक ये मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई है, जिससे बड़ा झटका नीतीश कुमार के सपनों पर लगा है। उनके पीएम बनने का सपना जो है वो इसी पुल के साथ नदी में बह चुका है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुश्किल ही है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक साथ आए। बेशक तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरफ से ये बात की जा रही है कि पार्टियां एक साथ आएंगी, 2024 में टक्कर देंगी, पर अंदरूनी बात यानी कि अंदरूनी कला की बात करें तो सारी पार्टियों का एक साथ आना नामुमकिन नजर आ रहा है। और ये बात दिखाई भी जा रही है कि एक तरफ अगर उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो उस पर केंद्र सरकार से सवाल विपक्षी पार्टियां पूछती हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांगा जाता है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किए जाते हैं और उस पूरे मामले में भी सीबीआई को जांच जो है वो सौंप दी गई है। पर बहरहाल अगर यही चीज अगर इसी तरीके की सिमिलर चीज बिहार में देखी जा रही है कि किस तरीके से एक तरफ बिहार में जंगल राज पनप रहा है, गुंडा राज पनप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है बिहार में। और आज भागलपुर में पुल गिरने पर जहां बिहार की जनता काफी ज्यादा त्रस्त है, सवाल पूछे जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से, इस्तीफा इन दोनों का मांगा जा रहा है, चाचा भतीजे का नाम तक ले रही है बीजेपी और ये कह रही है कि क्या अब चाचा भतीजे जो है वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए कि किस तरीके से बिहार में उनकी तरफ से एक भी काम नहीं किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के भागलपुर के इस एक्सीडेंट यानी कि इस पुल के गिरने को लेकर कोई भी विपक्षी पार्टी जो है वो सवाल नहीं उठा रही है, जो कि उड़ीसा के बालासोर पर दिन रात आंसू बहा रही थी और ट्वीट पे ट्वीट कर रही थी, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर वो ममता बनर्जी हो, जो आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। यानी कि किस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश जो है वो इन पार्टियों की तरफ से की जा रही है, बिना ये देखे कि कौन कितना ज्यादा भ्रष्टाचारी है या फिर कौन जनता के काम करने के बजाय करोड़ों रुपया जो है वो घर में भर रहा है या फिर करप्शन कर रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इन्हीं तमाम चीजों पर आज जनता की नजर जो है वो बनी हुई है। और यही बड़ा कारण है कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम देखें तो सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उन तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर आज सवाल भी उठा रही है जनता, जो कि बिहार के भागलपुर में पुल गिरने की घटना को लेकर आज चुपचाप बैठे हैं और एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि कैसे नीतीश कुमार अपनी सरकार के द्वारा की गई गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पहले ही कह चुके थे, जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखा वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। इस तरीके के तंज जो हैं वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसे जा रहे हैं। खैर देखना अहम रहेगा कि विपक्षी मीटिंग जो है वो कब तक होगी, क्योंकि अगली तारीख 24 की बताई जा रही है, पर बहरहाल ऐसा लग रहा है कि उस दिन भी ये मीटिंग कैंसिल हो सकती है। जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे को लेकर चुप्पी बनाए हुए हैं और अगर इसी तरीके से एक दूसरे के भ्रष्टाचार को समर्थन मौन समर्थन पार्टियां देती रही तो मुश्किल है कि 2024 में जनता इस विपक्षी एकता पर भरोसा करे। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।